इस कहानी की शुरुआत जैक्सन नाम के 10 साल के एक बच्चे से होती है जो अपनी क्लासमेट को मैरिज प्रपोजल देता है और उसके साथ मूवी की 2 टिकट्स भी देता है। लेकिन वो लड़की बहुत ही चालाक होती है। वो मैरिज प्रपोजल तो फाड़ देती है लेकिन मूवी की दोनों टिकट्स ले लेती है और जैक्सन के साथ नहीं बल्कि अपने किसी दूसरे फ्रेंड के साथ मूवी देखने चली जाती है। ये देखकर जैक्सन का हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो वहीं रोड पर बैठ जाता है। तभी उसकी 5 सिस्टर्स आती हैं। जैक्सन की इस हालत को देखकर उसे लड़की उसे हमेशा के लिए दूर रहने के लिए कहती है। अब आगे मूवी में हमें 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है जिसमें जैक्सन अब एक बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का हो चुका है, लेकिन आज भी वो अपनी बहनों के बनाए हुए उस रूल से जकड़ा हुआ है और वो रूल था कि उसे लड़कियों से दूर रहना है। अब हमें जैक्सन की 5 बहनों को दिखाया जाता है जिसमें पहली बहन उसी के साथ क्लास में पढ़ती थी, दूसरी बहन बहुत ही गुस्सेबाज थी, तीसरी बहन उसी स्कूल में टीचर थी, चौथी बहन कंप्यूटर हैक करना जानती थी और 5वीं बहन तीरंदाजी में माहिर थी। जैक्सन अपनी बहनों के खौफ की वजह से किसी भी लड़की को डेट नहीं कर पा रहा था। अब जैक्सन का एक दोस्त था, वो उसकी अक्सर मदद किया करता था। जैक्सन और उसका दोस्त एक दिन लड़कियों के लॉकर रूम में चले जाते हैं और छिपकर उन्हें देखने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ गलती से जैक्सन को इंजरी हो जाती है और एक लड़की उसे देख लेती है और उसका कान खींचकर सीधा उसे प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर जाती है और उसकी कंप्लेंट करती है। जैक्सन को इस बात का डर नहीं था कि प्रिंसिपल ने उसे पनिश किया, बल्कि उसे इस बात का खतरा सता रहा था कि कहीं उसकी 5 बहनों को इस इंसिडेंट के बारे में पता ना चल जाए। और आखिरकार जिस बात का डर था वही होता है। जैक्सन की 5 बहनों को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है और घर पहुंचते ही वो जैक्सन को छत से उल्टा लटका देती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर तुम गर्ल्स लॉकर रूम में क्या कर रहे थे जबकि तुम्हें लड़कियों को देखना साफ मना है। इस पर जैक्सन झल्लाते हुए कहता है कि यार मैं भी चाहता हूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, मैं भी लड़कियों को डेट करना चाहता हूँ। इस पर उसकी 5 बहनें कहती हैं कि ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन वो लड़की ऐसी होनी चाहिए कि वो हम सबको पसंद आए और हम सबसे बेहतर हो, तभी हम अलाउ करेंगे कि तुम किसी लड़की के साथ डेट करो। इस पर जैक्सन तैयार हो जाता है। अब अगले दिन जैक्सन स्कूल में एक बोर्ड लेकर चला जाता है जिस पर लिखा होता है कि गर्लफ्रेंड की रिक्वायरमेंट है और उसमें ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए। इस पर कोई भी लड़की उसे इम्पोर्टेंस नहीं देती क्योंकि उन्हें ये सब बेतुका लगता है और जैक्सन को तो लड़कियों से बात भी करना नहीं आता था, तो उसे समझ नहीं थी कि वो लड़कियों को कैसे प्रपोज करे। इस पर जैक्सन का सबसे अच्छा दोस्त उसके पास आता है और जैक्सन अपनी आप बीती उसे बताता है। जैक्सन का फ्रेंड कहता है कि स्कूल की एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उसका नाम मैंग है, वो बहुत नेक दिल है, सबकी बहुत मदद करती है, तुम्हें उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए। लेकिन जैक्सन कहता है कि मुझे तो लड़कियों से बात भी करना नहीं आता, तो गर्लफ्रेंड मैं कैसे बनाऊं। इस पर जैक्सन का दोस्त उसकी मदद करता है और मैंग के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसकी 5 बहनें हैं और वो उसे बहुत ही मेंटली टॉर्चर कर रही है, क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो। इस पर मैंग उस लड़के के बारे में पूछती है तो जैक्सन का फ्रेंड जैक्सन की तरफ इशारा करते हुए मैंग को बताता है कि यही वो लड़का है जिसकी 5 बहनें उसको मेंटली टॉर्चर कर रही हैं। एक दिन स्कूल में जैक्सन गलती से स्टेयर से नीचे गिर जाता है जिस वजह से वो थोड़ा घायल हो जाता है। मैंग भी वहाँ पर होती है और वो जैक्सन की मदद करते हुए उसे हॉस्पिटलाइज कर देती है। जब जैक्सन की बहनों को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी भागते हुए जैक्सन के पास आती हैं और उस पर ताबड़तोड़ हमला करने लगती है, जिसे देखकर मैंग को गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि मैं जैक्सन की गर्लफ्रेंड हूँ, तुम लोग इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। और फिर क्या था, अब उसी शाम जब जैक्सन डिस्चार्ज होके घर पहुंचता है तो उसकी बहनें फिर से उसे छत पर उल्टा लटका देती हैं और अब ये सब बहनें जैक्सन से मैंग के बारे में पूछने लगती है। तो जैक्सन बताता है कि हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये 5 बहनें कहती है कि ऑफिशियली हम उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो हमारे टेस्ट को क्लियर ना कर दे। और फिर क्या था, ये 5 बहनें अगले दिन से मैंग के पीछे लग जाती है। अब तीरंदाजी में माहिर बहन मैंग पर
तीर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक्सन बीच में आ जाता है और ऐसे मैंग बच जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि दूसरी बहन स्कूल के सारे बॉयज़ को मैंग के पीछे लगा देती है, जिससे मैंग बहुत इरिटेट होने लगती है, लेकिन जैक्सन मैंग को उस भीड़ से निकाल कर ले आता है। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि दोबारा तीरंदाजी में माहिर बहन दोबारा से मैंग पर तीर चलाती है, लेकिन हवा में हम देखते हैं कि एक एक्सप्लोजिव उड़कर आता है और वो तीर से टकराने की वजह से वहीं ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बारे में स्कूल में किसी को भी पता नहीं चलता कि आखिर ये एक्सप्लोजिव हवा में किसने फेंका। और अब अगली रात हम देखते हैं कि जैक्सन की बहनें मैंग का कंप्यूटर हैक करके कुछ इमेजेस निकाल लेती है और फेक तस्वीरें बनाकर उसे वायरल करने की कोशिश करती है ताकि मैंग की इमेज खराब हो सके। लेकिन उसी वक्त अंधेरे में घर के बाहर हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो एक बटन प्रेस करता है और जैक्सन के घर की लाइट फ्यूज हो जाती है। अगले दिन स्कूल के प्लेग्राउंड में आयरन बॉल फेंकने का कंपटीशन होता है, जिसमें जैक्सन की सिस्टर मैंग को चैलेंज करती है और अब वो आयरन बॉल को काफ़ी दूर फेंक देती है। अब जैक्सन की सिस्टर दूसरी बॉल को उठा के उसे भी फेंकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी मैंग उस बॉल में से एक की को नीचे गिरते हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये आयरन बॉल नहीं बल्कि एक एक्सप्लोजिव है। वो तुरंत जैक्सन की बहन के हाथों से उस बॉल को छीन कर दूर फेंक देती है और आसमान में वो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सबकी जान बच जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद से जैक्सन की सारी सिस्टर मैंग को पसंद करने लगती हैं। अब क्योंकि मैंग इन पांचों बहनों की कसौटी पर खरी उतर चुकी थी, इसलिए ये पांचों बहन ऑफिशियली मैंग को जैक्सन की गर्लफ्रेंड मान लेते हैं और ये सुनकर जैक्सन भी बहुत खुश हो जाता है। और अब जैक्सन और मैंग आपस में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों को हमेशा एक मिस्टीरियस पर्सन देखा करता था, उन दोनों का पीछा किया करता था। मूवी में अभी तक हमें इस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में नहीं बताया गया है। अगले दिन स्कूल में जैक्सन की सिस्टर जो उसी के साथ क्लास में पढ़ती थी, वो जैसे ही अपना टिफ़िन खोलती है उसमें से एक की नीचे गिरती है और एक एक्सप्लोजिव बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट करता है, जिसे देखकर मैंग तुरंत उस क्लास में पहुंच जाती है और वो देखती है कि जैक्सन तो ठीक हालत में है लेकिन उसकी बहन बेहोश हो चुकी है। और ये सब देखकर बाकी बहनें भी वहाँ पर आ जाती है। मैंग दूर से ये सब देख रही होती है और उसे पता चलता है कि ये सारे भाई बहन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैंग को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब से वो जैक्सन की लाइफ में आई है तब से उसकी लाइफ में मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जैक्सन को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। बस इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए मैंग जैक्सन से बात करना छोड़ देती है और जैक्सन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। जैक्सन मैंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैंग हमेशा वहाँ से दूर चली जाती है। मूवी में आगे हम देखते हैं कि एक दिन शहर में ज़ोरदार फ्लड आ जाता है, जिस दौरान जैक्सन मैंग की मदद करता है, लेकिन मैंग उससे दूर भाग जाती है और उससे कहती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती और जल्द ही वो अपना स्कूल भी चेंज करने वाली है। जैक्सन इस बात से बहुत ही हताश हो जाता है और वो पूरी रात बाहर ही बिताता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि वही मिस्टीरियस पर्सन जैक्सन के पास आता है और उसे स्टन गन से बेहोश करके किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। आगे मूवी में हम देखते हैं कि स्कूल की एक पार्टी के दौरान पांचों बहनें जैक्सन को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी जैक्सन स्टेज में एक रॉकेट से बंधा हुआ सबको नज़र आता है और आखिरकार हम देखते हैं उसी मिस्टीरियस पर्सन को जिसे मूवी में अभी तक छुपा कर रखा हुआ था। वो अपना चेहरा रिवील करता है और वो बताता है कि मैं मैंग को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैंग ने मेरी तरफ आज तक नहीं देखा, वो तो मुझे जानती तक नहीं है। लेकिन मैंग की लाइफ में जैक्सन के आने के बाद से मैं बहुत ही उदास रहने लगा हूँ। इस वजह से मैंने जैक्सन को इस रॉकेट से बांध दिया है ताकि मैं उसे मैंग की लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर सकूँ। और ये कहते ही वो मिस्टीरियस पर्सन रिमोट कंट्रोल का स्विच ऑन कर देता है, जिससे रॉकेट लॉन्च हो जाता है। स्टूडेंट्स जैक्सन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार रॉकेट हवा में उड़ जाता है और एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है
और गाइस यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जैक्सन की मौत हो चुकी है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मैंग एक ग्रेवयार्ड पर आती है और वहाँ फूल चढ़ाकर प्रेयर करती है, और यहाँ भी हमें लगता है कि जैसे ये जैक्सन की ही कब्र हो। लेकिन थोड़ी ही देर में जैक्सन वहाँ आ जाता है और अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि रॉकेट के ब्लास्ट की वजह से केवल जैक्सन के हाथ में इंजरी हुई है, और फाइनली मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दरअसल ये कब्र मैंग के पेरेंट्स की थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।